सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हमारा ऋग्वेद अति प्राचीन है, सबसे पहली पुस्तक है, ईश्वरीय कृत है और हमारा धर्म भी सबसे प्राचीन है और ईश्वरीय कृत है। मैंने पारसी धर्म का डिप्लोमा किया तो मुझे कुछ अलग जानकारियां मिली हैं, जैसे कि जिंदावेस्ता। और जब हम जिंदावेस्ता को पढ़ते हैं, जो पारसी धर्म ग्रंथ है, तो हमें लगता है कि ये ऋग्वेद का पहला भाग है और ऋग्वेद इसका दूसरा भाग है। और उसका आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। विद्वानों के विचार में भारतवर्ष और ईरान में संबंध प्राचीन काल से है। ऋग्वेद और अवेस्ता की तुलना के पश्चात यह कहा गया है कि केवल शब्द और मुहावरे ही नहीं, संपूर्ण छंद ही भारतीय भाषा ईरानी भाषा में अनुदित किए जा सकते हैं और इसके लिए शब्दावली या रचना में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवेस्ता के इंद्र, वायु, मित्र, नागोनित्य और वरिष्ठ देवताओं की तुलना वेदों के इंद्र, वायु, मित्र, नासत्य और वत्रहन देवताओं से की गई है। देखा आपने, सेम यहाँ भी इंद्र है, वहां भी इंद्र है। मतलब जो इनके देवता हैं ऋग्वेद के, वो अवेस्ता में भी हैं, जो ऋग्वेद से पुरानी पुस्तक है। अवेस्ता के कुछ संदर्भों की तुलना वेदों के संदर्भों से की जा सकती है। वैदिक देवता वरुण को अवेस्तिक देवता अहुर मजदा समझा गया है। वैदिक देवता वरुण को जिंदावेस्ता में अहुर मजदा, यानी कि जो ग्रंथ है जिंदावेस्ता पारसी धर्म में, तो उसका देवता माना गया है। और वरुण कौन है? वरुण, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी के पिता का नाम वरुण है। परचेता के 10वें पुत्र वरुण है, ये उनके पुत्र हैं। आगे पढ़ते हैं। वरुण को अवेस्तिक देवता अहुर मजदा समझा गया है। वैदिक यम को अवेस्तिक जुमा समझा गया है। ऋग्वेद में कुछ उल्लेखों को ईरानी संबंध की ओर संकेत करते बताया गया है। पार्थवों को पर्शियन समझा गया है। पार्थवो किसको बोला गया है? आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें कौरव पांडव का जो युद्ध है, कौरव जो कुरुक्षेत्र के राजा, मतलब आर्य ही थे, जो पहले आर्यों की शाखा आ गई थी कौरव, और पांडव जो बाद में आए हैं, महाभारत के जो पांडव युद्ध है कौरव पांडव का, तो उसमें ये जिंदावेस्ता में क्या बोला गया है? पार्थवो। तो पार्थवो को अपभ्रंश पांडव बनाया गया है भारत में। पार्थवो को प्रसन्न समझा गया है। अवेस्ता में कहा गया है कि अहुर की 16 देशों की सृष्टियों से में से 15वीं सृष्टि हप्त हिंदू या भारत थी। एक पर्वत को उस हिंदो कहा गया है जो संभवतः हिंदू कुश या हिमालय पर्वत है। ये ध्यान रखना। ऋग्वेद तथा जिंदावेस्ता में बहुत से देवता समान है। ईरानी देवता मित्र, यीमा, वृत्रहन का भारतीय रूप मित्र, यम और इंद्र वृत्रहन है। मित्रों को समझ आया? आगे देखिए। ऋग्वेद के रुद्र और नासत्य देवता ईरानी राक्षस सौरवे तथा नोनिहित बन गए। अवेस्ता में लिखा है कि इंद्र, सोरु और नोनिहित ने जोरोस्टर के विध्वंस का नेतृत्व किया, इसलिए उनकी निंदा की जाती है और उन्हें प्रेत कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद के रुद्र और इंद्र को, इसलिए उनकी निंदा की जाती है और उन्हें प्रेत कहा जाता है। वेदों के ये देवता अवेस्ता में राक्षस बन गए और देवताओं और राक्षसों के लिए प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बदल गया। वेदों के देवता के लिए अवेस्ता में देव प्रयोग किया गया है। वैदिक असुर शब्द अवेस्ता में अहुर है। वैदिक यम के लिए अवेस्ता में यीमा। केवल यही नाम समान नहीं है, इनके पिताओं के नाम भी समान है। यम विश्वस्त का पुत्र है, यीमा विध्वंत का पुत्र है।
यम को पहला आदमी या मृत्यु का देवता माना जाता है। यीमा भी पहला व्यक्ति है और उसे भी अहूर मज्जा से बातचीत करने का अधिकार पाया जाता है। अहूर मज्जा यानी कि ईश्वर भगवान। यही बात ऋग्वेद में भी आती है। यहाँ वह यम लगभग 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई शिलालेखों में हिट्टाइन राजा और मिटानी के राजा के बीच कुछ संधियों का उल्लेख है। उन शिलालेखों में कुछ देवताओं को संधियों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन देवताओं के नाम है, देखिए, नाम को जातियों का स्वामी और पिता बताया गया है। दोनों को मृत्यु से संबंध है। यम को तो ऋग्वेद में वस्तुत मृत्यु कहा गया है। यम वेदों में उसी प्रकार मानव के नाते आता है जैसे अवेस्ता में यीमा। ऋग्वेद में बताया गया है कि यम के कुत्तों के 4-4 आंखें होती हैं, वे मृत्यु लोक के मार्ग की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार अवेस्ता में भी ऐसे 4 आंख वाले कुत्तों का उल्लेख पाया गया है जो दूसरी दुनिया की ओर जाने वाले मार्ग पर बने चिंतवन पुल की रक्षा करते हैं। वैदिक मित्र और अवेस्तक मित्र में भी निष्कटम समानता स्थापित करना संभव है। मित्र चंद्रमा के समान प्रकाश देता है। मित्र प्रतिदिन रथ पे बैठकर जाता है। उसके सवर्ण पहियों को 4 अमर घोड़े खींचते हैं। घोड़े के जूते सोने और चांदी के होते हैं। वरुण और मित्र चंद्रमा के समान प्रकाश देते हैं। वरुण और मित्र ब्रह्म मुहूर्त में सुनहरे रथ पे बैठते हैं या अपने सूर्य रूप में रथ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मित्र के कारण ही पौधे उगते हैं और मित्र नहीं है, जिंदावस्था में मित्र है, ऋग्वेद में वही मित्र है, हरा भरा रखते हैं। तब सब जगह वर्षा करते हैं। बार सोम घास बिछाकर मित्र की होम रस में पूजा की जाती है। भक्त मंत्रों का उच्चारण करके मित्र और वरुण, या ऋग्वेद की बात हो रही है, मित्र और वरुण को बाहर ही घास पर आने का निमंत्रण देते हैं और वे सोमरस पीते हैं। मित्र समझौतों को तोड़ने वालों को सजा देता है और उसके 8 दोस्त ऊंचे स्थानों से समझौतों को तोड़ने वालों को जासूस की तरह खोजते रहते हैं। मित्र और वरुण के अनेक जासूस हैं जो हर जगह उपस्थित रहते हैं और निरंतर देखभाल करते हैं। जासूसों के लिए संस्कृत शब्द स्पास है और अवेस्ता में स्पासो, दोनों समान है, अर्थ भी दोनों का एक है। अनेक धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत भी समान है। वेदों में यज्ञ का अर्थ बलि और अवेस्ता में इस शब्द के लिए यज्जुम आता है। अवेस्ता में होत्र यानी कि पुरोहित को ज्योत्र, अप यानी कि पानी को ओपो, वायु को हवा, वायु अपमनेत, जल पुत्र को अपमनवेत, गंधर्व संगीत के देवता गंधर्वेव कहते हैं। भारत में ऋग्वेद में गंधर्व और वहां गंधर्वेव सेम है और काम भी दोनों का है, नाचना गाना बजाना। इसके अलावा भी त्रिटा, जो जिंदावस्था में त्रिटा है वो ऋग्वेद में त्रिटा है। असोनीस, अश्पितना, उशंग, उषा, जिंदावस्था में उशंग, ऋग्वेद में उषा, द्रुहु, द्रुज और आर्यमेटी, जो जिंदावस्था में आर्यमेटी और ऋग्वेद में आर्यमान। फरोहर, पितृ, यतु जैसे अन्य छोटे देवता भी हैं जिनके समकक्ष ईरानी नाम एस.के. होदीवाला ने अपनी पुस्तक भारत ईरानी धर्म में बताए हैं। इंडो जुरुस्टर रिलीजन। वेदों का सप्त सिंधु अवेस्ता का हप्त हिंदू है। वैदिक शब्द सोम अवेस्ता में होम बन जाता है। वेदों और अवेस्ता में पौधों के नाम में अत्यधिक समानता है। अवेस्ता से ऐसा मालूम होता है कि ईरान से आर्यों ने अपने आप को अपने व्यवसायों के अनुसार बांटा हुआ था। वहां उन्हें अर्थव, पुरोहित, ये देखिए कितनी समानता है इसमें, अर्थवश यानी कि पुरोहित, रथेष्ट योद्धा, वत्रेक कृषक और हूति यानी कि कारीगर, ये किसमें आए हैं? जिंदावस्था में। अब ऋग्वेद में क्या आता है? ऋग्वेद में ही इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता है। निम्नलिखित वैदिक और जिंदावस्था के देवताओं के अनुरूप समझे गए हैं। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य ये देवता अवेस्ता में भी मिलते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों का विचार है कि ये देवता भारतीय और ईरानियों के मिले जुले देवता थे। यह भी कहा गया है कि इन शिलालेखों में लिखित
नामों के विन्यास से भी उनके ऋग्वेद का मूल जिंद अवस्था पाया जाता है। साथियों, ये आज तक क्या था, ऋग्वेद और अवेस्ता में जो समानताएं हैं, और लोग गलत कहते हैं, लोग झूठ कहते हैं कि ऋग्वेद प्राचीन पुस्तक है। ऋग्वेद का जो पहला भाग है वो जिंद अवेस्ता है, मैंने उसका पढ़ाई किया है, तो आप लोग यूट्यूब पर या गूगल से उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या मंगा सकते हैं, और विश्लेषण स्वयं करें, किसी के भ्रम में ना आए। और आज का वीडियो का यही मेरा उद्देश्य था कि ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता में जो समानताएं हैं वो लोगों के सामने लाना और लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना। जय भीम, नमो बुद्धाय।